हेलो गाइस, वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों के लिए एमएससी 108 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गई हूँ। तो क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी इग्नू से एमए करें, आपका सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स से सभी सब्जेक्ट कूट की वीडियो मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और एक बात बता दूं मैं आपको कि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी मैं देती रहती हूँ। तो आइए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यू हाइपोथेसिस है, उल्टे यू की, वो उसके बारे में है। तो ये छोटा सा टॉपिक मुझे मिला, अच्छे से मुझे भी समझ में आया, तो मैंने सोचा कि आपको भी समझा दूं ताकि आप एग्जाम में लिख सके। कल के लिए, आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और आप एग्जाम में अगर थोड़ा सा भी इससे आपको हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए आइए देखते हैं। औसत परिवर्तनशील लागत, ठीक है, एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। औसत परिवर्तनशील लागत कुल परिवर्तनशील लागत एवं उत्पादन की मात्रा का भागफल होता है। जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होता है, औसत परिवर्तनशील लागत, वो कुल परिवर्तनशील लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एवं उत्पादन की मात्रा, क्वांटिटी, जो भी प्रोडक्शन होता है, इसी का भागफल होता है। इसी का भागफल होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत परिवर्तनशील लागत, ठीक है। आगे देखते हैं कि यहाँ पे बोला है कि जो डायग्राम है इसका मैं दिखा दूंगी आपको, तो पहले ये देख लेते हैं। औसत परिवर्तनशील लागत की प्रकृति उत्पादन में प्रयुक्त परिवर्तनशील साधनों की औसत उत्पादकता पर निर्भर करती है। यहाँ पे बोल रहा है कि औसत परिवर्तनशील लागत की जो प्रकृति होती है उत्पादन में प्रयुक्त, उत्पादन में जो जो चीज़, मान लीजिए एक पेन का प्रोडक्शन हो रहा है, एक पेन का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इसका जो माने लागत होगा, इसका उत्पादन में प्रयुक्त परिवर्तनशील साधनों की औसत उत्पादकता पर निर्भर करती है। इसका प्रोडक्शन करने के लिए जो जो मशीन का यूज़ हो रहा है, ठीक है, उन साधनों की उत्पादकता पर कि ये कितना प्रोडक्शन कर पाएगा, एक पेन, 4 पेन, 5 पेन, 6 पेन, इसकी नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना वो प्रोडक्शन कर पाएगा, उस पर निर्भर करती है, इसका उत्पादकता पर, इसकी क्षमता पर, ठीक है। और परिवर्तनशील साधन की अल्पकाल में औसत उत्पादकता टीवीसी में बढ़ती है। परिवर्तनशील साधन की जो परिवर्तनशील साधन मतलब समझते हैं, परिवर्तनशील साधन टाइम पीरियड के साथ वो बदलता रहता है, बदल सकते हैं उसको। अगर मान लीजिए 1 ईयर का टाइम है हमारे पास और एक मशीन है पेन का प्रोडक्शन करने के लिए, अगर वो ख़राब हो जाती है तो 1 साल का टाइम है भाई अपने पास, कल नहीं बनेगा, परसों बन जाएगा, नरसों बन जाएगा। टाइम पीरियड जो होता है उसके अकॉर्डिंग, तो इसको बोलते हैं परिवर्तनशील लागत, जो समय के साथ बदलते रहता है, ठीक है। तो परिवर्तनशील साधन के अल्पकाल में औसत और अल्पकाल किसे कहते हैं, अल्पकाल शॉर्ट पीरियड्स, जैसे एक दिन का टाइम, एक दिन का टाइम, एक महीने का टाइम में भी हम लोग मशीन को नहीं बनवा पाएंगे तुरंत, ठीक है। एक साल का टाइम मतलब 6 महीना, अल्पकाल का कोई टाइम फिक्स नहीं रहता, लेकिन छोटा से छोटी अवधि को अल्पकाल कहते हैं। औसत उत्पादकता आरंभ होती है कब, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में। औसत परिवर्तनशील लागत कुल परिवर्तनशील लागत में बढ़ती है, फिर स्थिर हो जाती है और उसके बाद घटती जाती है। पहले बढ़ती है, ठीक है, फिर स्थिर हो जाती है और फिर घटने लगती है। पहले बढ़ती है, मैंने डायग्राम देखिएगा आप ध्यान से, पहले बढ़ती है, फिर स्थिर हो जाती है और फिर घटने लगती है। हो गया उल्टा यू आकार, तब वो क्या हो जाता है, इन्वर्टेड यू के समान की हो जाती है औसत उत्पादकता वक्र, दिख रहा है ना। हाँ, तो उल्टे यू के आकार की हो जाती है, समान होती है। उत्पादकता और लागत में परस्पर विपरीत संबंध होता है, और उत्पादकता और लागत में, यहाँ पे अगर प्रोडक्शन है ना, तो यहाँ पे है कोस्ट, और इन दोनों में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। कोस्ट अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, विपरीत संबंध होता है। कोस्ट अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन घटेगा, और अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कोस्ट घटेगा, ठीक है, ऐसा होता है, उल्टा संबंध होता है, ठीक है। तो विपरीत संबंध, जब परिवर्तनशील साधन की औसत उत्पादकता बढ़ती है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट घटती है, तब औसत उत्पादकता स्थिर रहती है तथा अपने उच्चतम बिंदु पर रहती है, तब औसत परिवर्तनशील लागत अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंचकर स्थिर हो जाती है। तीसरी अवस्था में जहां औसत एक्स उत्पादकता घटाना आरंभ करती है, तब औसत परिवर्तनशील लागत बढ़ना आरंभ कर देती है। अतः अल्पकाल में औसत उत्पादकता में 3 अवस्थाओं के कारण औसत परिवर्तनशील लागत वक्र की आकृति ऐसी हो जाती है, उल्टे यू वक्र की, जो मैं आपको अभी डायग्राम दिखा दूंगी। पहले इंग्लिश में बता दूं, इंग्लिश में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द क्वांटिटी ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि द नेचर ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर यूज इन प्रोडक्शन। द शॉर्ट रन एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इनिशियली इंक्रीज टू TVC, then remain constant and that decreases. Thus the shape of the average productivity curve is similar to that an inverted U. There is an inverse relationship between productivity and cost. When the average productivity of variable factor increases, AVC decreases. When average productivity remains constant and remain at its high
highest point, then the average variable cost becomes constant after reaching its lowest point. In the third stage of where average x productivity being to decline, then average variable cost being to rise zero. Thus the three state of average productivity AP in the short run lead to shape of the average variable cost curve as shown in figure 8. तो थैंक यू. अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल गाइस. मेरे चैनल को ग्रो बढ़ाने के लिए आप शेयर भी कर सकते हैं.